ऑलराइट, सो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि शेप्स क्या हैं और शेप्स किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस बात पे गौर करें कि शेप्स क्या हैं। शेप्स को हिंदी में हम आकार कहते हैं और आप जानते हैं आकार कई प्रकार के होते हैं। तो उसकी एक अच्छी डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि अ शेप इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट। शेप क्या है? शेप इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट। एलिमेंट का मतलब क्या है? एक अलग तत्व है, एक भाग है आर्ट का। आर्ट मतलब कला। आप ड्राइंग्स बनाते हैं ना कई तरह की। जैसे सपोज आप बना रहे हो एक रोटी, ठीक है। रोटी किस तरह की होती है? गोल होती है ना। तो इसका गोल होना क्या हो गया? शेप, राइट। सो ये हो गए शेप्स क्या हैं। तो ये हमारे एलिमेंट ऑफ आर्ट है। अगर सीधे तौर पे कहा जाए तो शेप कहलाने के लिए, किसी चित्र को शेप कहलाने के लिए कैसा होना चाहिए? एक इनक्लोज्ड स्पेस वाला होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि चौकोर, और इसके अंदर हम एक आदमी को रख देते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये आदमी इसके बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये स्क्वायर ऐसा शेप है जो कि चारों तरफ से आपस में जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से ये आदमी बाहर जा नहीं सकता। इसी को कहते हैं हम लोग एनक्लोज्ड स्पेस। इस स्पेस के बाहर आदमी जा नहीं सकता, यानी कि जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड है। बाउंड्रीज कैसी है? डिफाइंड है बाय अदर एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। कैसे अदर एलिमेंट्स? क्योंकि स्क्वायर बनाने के लिए एक लाइन को दूसरी लाइन, दूसरी को तीसरी लाइन और तीसरी को फिर चौथी लाइन से जोड़ दिया जाता है, और ये चौथी लाइन फिर पहली लाइन से जुड़ जाती है। तो एक एनक्लोज्ड स्पेस तैयार हो जाता है। चलिए, अब आप समझ गए हैं कि शेप्स क्या है। शेप इज एन एलिमेंट ऑफ आर्ट। Specifically, it is an enclosed space, the boundaries of which are defined by other elements of art. शेप्स समझने के बाद हमें समझना होगा कि शेप्स किस किस प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ शेप्स। अब शेप्स कई प्रकार के होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। कुछ हमारे 3D होते हैं, कुछ हमारे 2D होते हैं। 2D का मतलब क्या है? जिसका सिर्फ 2 डायमेंशंस हो, यानी कि लेंथ हो और ब्रेथ हो, चौड़ाई हो, लंबाई और चौड़ाई, सिर्फ ये दोनों अगर हो तो हम उसे 2D कहेंगे। दूसरा हमारा हो गया 3D शेप्स। 3D हम तब कहते हैं जब लेंथ और ब्रेथ के अलावा हमारे पास एक हाइट भी होती है, ठीक है। सो L, B और H। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के शेप्स हम कह सकते हैं, 2D और 3D। कुछ हम शेप्स पे अब गौर करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कई प्रकार के शेप्स, और एक एक करके हम इनको समझते हैं, इन शेप्स को क्या कहते हैं। पहली शेप को आप देखेंगे, ये एक एरो है। एरो को हम लोग तीर कहते हैं हिंदी में, राइट। ये कैसा होता है? हम देख सकते हैं कि ये पीछे लंबा होता है एक लकीर के समान, और आगे इसके एक ट्रायंगल त्रिभुज के जैसे समान इसका आकार होता है। अब ये चारों तरफ से जितनी भी दिशाएं हैं, हर ओर से ये क्या है? बंद है, एनक्लोज्ड स्पेस है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक शेप है। दूसरे पे अगर हम गौर करें, ये है क्रॉस। इसको क्रॉस क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखेंगे कि एक लाइन जो है ये वाली, इसको एक दूसरी लाइन काट रही है, इसीलिए कहते हैं क्रॉस। चलिए, अब हम लोग तीसरी शेप पे गौर करते हैं। यह है एक क्रेसेंट।
आपने आसमान में चांद देखा होगा रात में, चांद का आकार बदलता रहता है ना। फुल मून को चांद पूरी तरह से गोल हमें दिखाई देता है, पर बाकी दिनों में हम चांद को आधा अधूरा ही देखते हैं। तो इस आकार का भी आपने मून को देखा होगा। इस आकार को हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट कहते हैं, यानी अर्धचंद्र। अब आगे देखते हैं हम लोग। चौथी शेप का नाम है हार्ट। हार्ट हमारे शरीर का एक इम्पॉर्टेंट अंग है और इसका शेप कुछ ऐसा होता है। आप देख सकते हैं ये भी एक एनक्लोज्ड शेप है ना, चारों दिशाओं से ये बंद है। अब पांचवी शेप पे हम गौर करते हैं, एंड दैट इज अ स्टार। स्टार्स में आप देखेंगे कि कई सारी पॉइंट्स होती हैं। यहाँ पे हमने जो स्टार लिया है उसमें भी कई सारी पॉइंट्स हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, अभी ये तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा हो गया और ये पांचवा। इस प्रकार से स्टार्स के कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, पर अगर हम गौर करें तो ये भी एक एनक्लोज्ड स्पेस है, तो ये एक शेप हो जाता है। हम 5 शेप्स देख चुके हैं। छठी शेप का नाम है सर्कल, जो कि बहुत ही कॉमन शेप है। हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो कई तरह के सर्कल के एग्जाम्पल्स हमको देखने मिल जाते हैं। रोटी वाला एग्जाम्पल तो आपको याद ही होगा। इसके अलावा आपकी गेंद और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप सर्कल को कह सकते हैं कि वो सर्कल के एग्जाम्पल्स हैं, और ये भी एक एनक्लोज्ड स्पेस है। सर्कल को अगर हम थोड़ा प्रेशर लगा करके चपटा कर दें तो वो क्या बन जाता है? ओवल बन जाता है। अब एक और शेप है जिसको स्क्वायर यानी चौकोर कहा जाता है। ये भी बड़ा कॉमन सा शेप है, राइट। इसके 4 साइड्स होते हैं, जैसा आप देख सकते हैं। ये एक साइड, दूसरी, ये तीसरी और चौथी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसी कई सारी शेप्स आप देखेंगे जिनके 4 साइड्स होते हैं। तो स्क्वायर कैसे अलग है? क्योंकि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। जितनी लंबी ये साइड होगी उतनी ही लंबी ये साइड भी होगी, तभी हम कहेंगे कि ये स्क्वायर है। स्क्वायर के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला शेप है क्यूब। क्यूब क्या है? एक 3D शेप है। स्क्वायर क्या था? एक 2D शेप था। इसमें सिर्फ लेंथ थी और ब्रेथ थी। क्यूब में हम देखेंगे कि लेंथ तो है ही, ब्रेथ भी है, और इसके अलावा हमारे साथ एक हाइट भी है। तो ये बन जाता है एक 3D शेप। इसमें क्या है? कई सारे फेसेस होंगे, 1, 2, 3, ये हमें दिखाई दे रहे हैं, पर इसके अलावा इतने ही साइड्स हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हो जाते हैं हमारे 6 साइड्स वाले 3D शेप। इसके भी जो हर एक साइड होगी उसका एरिया बिल्कुल बराबर होगा, तभी हम कहेंगे कि वो क्यूब है। अगले शेप पे चलते हैं हम लोग, और वो है सिलेंडर। सिलेंडर का हम देखेंगे कि ये एक साइड चपटा सा होता है, बिल्कुल सर्कल के जैसा। एक और साइड होता है जो बिल्कुल वैसा ही होता है, और बाकी बीच में काफ़ी सारा वॉल्यूम होता है। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। चलिए, अब हमारी अगली शेप है जिसका नाम है रोम्बस। देखने में स्क्वायर के जैसा लगता है, पर इसके साथ क्या है कि इसके सारी साइड्स इक्वल नहीं होते, जैसा कि स्क्वायर के साथ था, हर एक साइड इक्वल था। इसमें सिर्फ ऑपोजिट यानी कि आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं, और इस वजह से ये अलग है। अगली शेप है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के साथ क्या है कि आपको 2 साइड्स जो होते हैं बिल्कुल पैरेलल होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि उनका साइज बराबर होता है, उनकी लेंथ बराबर होती है। जैसा आप देख सकते हैं कि ये साइड जो है जितनी लंबाई वाला है उतना ही लंबाई वाला ये साइड भी है।
और ऐसा हम इन साइड्स के बारे में नहीं कह सकते। ये दोनों साइड्स एक लेंथ के हैं, ये दोनों साइड्स एक लेंथ के हैं, पर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स आपस में मिलते नहीं हैं। तो ये किस प्रकार का शेप है पैरेललोग्राम? इसके दो साइड्स बिल्कुल पैरेलल होते हैं, बिल्कुल एक दूरी पे होते हैं। देख सकते हैं आप, बिल्कुल एक दूरी पर। यहाँ से भी एक दूरी होगी, यहाँ से भी एक दूरी होगी, ये दूरी बदलेगी नहीं। अब अगली शेप है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल के साथ हम क्या कह सकते हैं? इसके दो साइड्स तो एक लंबाई के होते हैं, पर तीसरी साइड जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक स्केलिन ट्रायंगल है। सिर्फ ट्रायंगल नहीं कहेंगे, तीन साइड्स होने की वजह से ट्रायंगल तो है, पर कैसा? स्केलिन। अब इस पे गौर करिए, ये है एक असली ट्रायंगल। एक ट्रायंगल में क्या है? तीनों साइड्स बिल्कुल एक लेंथ की होती हैं। जितनी पहली होगी उतनी ही दूसरी, और दूसरी की तरह ही तीसरी भी। तब ये ट्रायंगल कहा जा सकता है। अब हम इस पे गौर करते हैं, ये है एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कहने के लिए ट्रायंगल को कैसा होना चाहिए? इस स्थान पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तो इसको हम कहेंगे कि एक राइट ट्रायंगल है। चलिए, अब आप काफ़ी सारी शेप्स के बारे में जान चुके हैं। अब कुछ मिलती जुलती शेप्स के बारे में गौर करते हैं। अब तक हम देखें कि चार साइड्स वाले कई सारे शेप्स हैं, तीन साइड्स वाले भी कई सारे शेप्स हैं। यहाँ पे हम 3, 4 के बाद अब पांचवें साइड्स वाले, जिनमें पांचवा साइड भी होता है, ऐसी शेप के बारे में देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है एक पेंटागन। पेंटागन कहने के पीछे कारण है, इसके पास एक साइड, ये हो गई दूसरी साइड, ये हो गई तीसरी, ये हो गई चौथी। पर इन चार के अलावा इसके पास एक और साइड है, एंड दैट इज फिफ्थ साइड। ये 5 की वजह से इसके आगे हम लगाते हैं पेंटागन। पेंटा मतलब 5। 5 से अगर हम एक साइड और बढ़ा दें, यानी छठी साइड भी ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4, इसके अलावा 5, इतना तो हमने देखा पेंटागन में। और ये छठा, इसको जोड़ने की वजह से क्या हो गया? ये बन गया एक हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स वाला। अब चलते हैं 6 पे एक साइड और जोड़ दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 साइड्स वाला, इसको हम क्या कहें? इसको कहेंगे हेप्टागन। हेप्टा मतलब 7 साइड्स वाली शेप को हम हेप्टागन कहेंगे। अब 7 के अलावा कुछ एक साइड और बढ़ा दें हम, यानी कि 8वीं साइड भी ऐड कर दें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया 8। 8वीं ऐड होने के बाद ये बन जाता है ऑक्टागन। ऑक्टा मतलब 8। और अब आखिरी शेप पे हम गौर करते हैं। 8 साइड्स वाली शेप तो आपने देखी, जिसको कहते हैं हम लोग ऑक्टागन। पर इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक साइड और आ जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास नाम है। उस शेप को हम क्या कहेंगे? ये होगा हमारी 8वीं साइड, और ये 9वीं साइड। 9 साइड्स की वजह से इसको हम कहेंगे नॉनेगन। नॉने का मतलब 9। सो ये हो गए हमारे कई सारे शेप्स। आप अपने आसपास गौर करेंगे, आपको इन शेप्स के कई सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। इनके अलावा और भी कई सारे शेप्स हैं, पर इतना जानना काफ़ी है।